Welcome to Garvit Sharma online classes. Today we will discuss on the chapter first, accountancy class 12th, accounting for partnership firms fundamentals. आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक रहेगा हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, हमने वो सारी चीजें डिस्कस पिछली वीडियो में की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि जब पार्टनरशिप होगी तो डेफिनेटली दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स उसके अंदर रहेंगे, तो ये जरूरी है कि उनके राइट्स क्या हो ये उन्हें भी पता होना चाहिए। तो और साथ ही साथ फर्म से जो भी इन्वॉल्व है उन सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं। इससे क्या होगा कि एक तो फर्म जो है वो ये डिसाइड कर पाएगी कि किस किस पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलनी है, और उसमें डिस्प्यूट्स के जो चांसेस होते हैं वो बेटा कम हो जाते हैं। बच्चों, जो डिस्प्यूट्स के चांसेस होते हैं, अगर हमने पहले से ये प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है कि ये पार्टनर्स के ये राइट्स होंगे, ये तो डेफिनेटली है कि जो डिस्प्यूट्स होंगे वो बहुत ही ना के बराबर होंगे, चांसेस कम होंगे डिस्प्यूट्स होने के। और दूसरा, सभी जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने वर्क को प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता हो कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए फर्म के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए। और जो अगर उन्हें पहले से पता होगी क्या उनके राइट्स होते हैं तो वो अपने राइट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट्स जो होंगे फर्म के वो नहीं क्रिएट होंगे। या तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एवरी पार्टनर हैज द राइट, एवरी पार्टनर हैज द राइट, हर पार्टनर का यह अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, कर सकता है, नहीं करना है होता है उसको, ये उसका अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट करे बिजनेस के जितने भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क है। जैसे कि सपोज करो कि आप कोई एक होलसेल की दुकान ही, आप सपोज करो कि हम जो है किसी भी गारमेंट्स का काम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हम कपड़ा खरीदेंगे। सभी पार्टनर्स को ही पता होना चाहिए कैसे खरीदा जाएगा कपड़ा, किस रेट पे खरीदना चाहिए। सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो सब आपस में बैठ के उनको डिसीजन करना होता है। मैनेजमेंट जो होगा यानी कि पूरी फर्म का, वो सभी पार्टनर्स का बराबर बराबर राइट्स होता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ये नहीं हो सकता कि हम कह दें कि भाई तुम्हें क्या मतलब है हमारे इसमें पार्टिसिपेट करने का, मैनेजमेंट में हम कैसे मैनेज करें अपने बिजनेस को। ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये एक हो सकता है कि कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से कह दे कि भाई मैं नहीं कर सकता बिजनेस में, मैनेजमेंट में, मैं आप मैनेजमेंट खुद कीजिए, मैं तो बस आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा खाली। तो ये जरूरी होती क्यों, क्या कर सकता है कोई भी पार्टनर? एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होगा फर्म का उसके अंदर मैनेजमेंट करने का उसको राइट होता है, पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जितने भी बिजनेस के मामले होंगे, जितने भी उसके अफेयर्स होंगे, जितने भी उसमें काम किए जाएंगे, ये जरूरी है, ये हर एवरी पार्टनर का राइट होता है कि उससे कंसल्टेड किया जाए, कि उससे कंसल्ट किया जाए। आफ्टर दैट द अफेयर्स टू बी प्रोसेस्ड। जो अफेयर, जो भी मामले होते हैं उसके वो प्रोसेस में तभी आएंगे जब सभी पार्टनर्स से कंसल्टेड कर लिया जाता है। अगर कंसल्टेड नहीं, टू बी कंसल्टेड अगर नहीं किया जाता है पार्टनर से राइट कंसल्ट, तो वो गलत होगा, वो डिस्प्यूट्स का कारण बनेगा। क्योंकि ये पार्टनर का राइट होता है कि वो उससे कंसल्ट किया जाए, हर चीज उससे कंसल्टेड की जाए, जितने भी अफेयर्स होंगे बिजनेस के हमारे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है राइट टू इंस्पेक्ट
इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। इसके बाद क्या आता है, थर्ड जो राइट है उसका क्या है कि उसको प्रॉपर राइट होता है कि वो जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, लेजर है, कैश बुक है, डे बुक है, बैंक अकाउंट है, ये सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स वो होते हैं वो सभी के सब को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है। और तो और उसको एक और राइट होता है कि वो अपने पास उन सब की एक फोटोकॉपी भी रख सकता है, रखेगा, रखना चाहिए, रखना होता है उसको, ये उसका राइट होता है। रखे ना रखे वो एक अलग बात है, अगर उसको फेथ है अपने पार्टनर्स पे, वो ना रखे, अपनी मर्जी से नहीं रख सकता तो बात अलग है, बट उसको राइट होता है कि वो सभी पार्टनर्स की जितनी भी फर्म की अकाउंट्स हैं उन सब की एक एक कॉपी वो अपने पास रख सकता है और उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है, उनको रीड कर सकता है। ठीक है, ये उसका एक राइट होता है। इसके बाद हमारा जो राइट होता है, तो तीन राइट्स कौन से हुए? नंबर 1, participate in the management of the business. Number 2, consulted about the affairs of the business. Number 3, inspect the books of the accounts and have a copy of them. इसके बाद उसका जो राइट्स बनता है वो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पार्टनर्स का इंपॉर्टेंट राइट होता है ये। एवरी पार्टनर्स हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन में लिखा हुआ था कि वो पार्टनरशिप तभी मानी जाएगी जब उसके प्रॉफिट और लॉसेस को जो है शेयर करेंगे वो आपस में, वो पार्टनरशिप ही तभी मानी जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एन पार्टनर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द पार्टनरशिप। या तो शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो, मतलब कि वो उसे राइट है कि वो जो भी प्रॉफिट या शेयर होता है लॉसेस का वो दूसरों के साथ शेयर करेगा। उसको लॉसेस होगा तो भी शेयर करेगा, प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करेगा इन एग्रीड रेशियो। रेशियो मतलब होता है कि पार्टिकुलर रेशियोज हो जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है कि इस रेशियो में हम आपको प्रॉफिट देंगे तो उसी रेशियो में उनको लॉस भी इनकर्ड करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट की पार्टनरशिप डीड ही नहीं होती। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अप्लाइड एंड द पार्टनर्स विल गेट्स इक्वली शेयर्स। ठीक है, 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एग्रीड रेशियो की बजाय क्या हो जाता है, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट लॉसेस हियर। इसके बाद हमारा क्या होता है, टू रिसीव द इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ही हैज एडवांस्ड ए लोन। अगर कोई भी पार्टनर किसी फर्म को जो है, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को अपनी लोन देता है, एडवांस लोन दे देता है, तो उसको इट हैज अ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट। तो उसको राइट होता है कि वो इंटरेस्ट को रिसीव करे, उसको अधिकार होता है कि वो इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ये कैसे वो भी एग्रीड रेट पर, जो भी पार्टनरशिप डीड में रेट ली होगी 10%, 5%, जो भी उसका रेट होगा उस पर उसको दिया जाएगा। एडवांस कब देने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फर्म में पैसे की कमी पड़ रही है, ठीक है, तो फर्म क्या होता है, या तो बैंक से उठाएगी लोन, ठीक है, बैंक से ना उठा के कई बार वो पार्टनर कह देता है यार बैंक से क्यों ले रहे हो, मैं दे देता हूँ आपको, आप जो बैंक रेट दे रहा है, जो एग्रीड रेट है उस पर मेरे को दे देना। हो सकता अगर सपोज करो कि बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, पार्टनर की कम है, तो डेफिनेटली पार्टनर जो होंगे बाकी पार्टनर्स भी एग्रीड हो जाएंगे कि यार इसी से ले लेते हैं, हम क्यों ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करें, हम तो इसी में बढ़िया रहेगा, हम इसी से ले लेते हैं। वो कम से कम में हमारा वो क्या होता है कि एडवांस लोन उसको दे दिया जाता है, फर्म को कोई पार्टनर दे सकता है। उसके बाद उसको ये राइट होता है कि वो उसको पे इंटरेस्ट लेगा वो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस में वही हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, और पार्टनर्स को क्या होता है, पार्टनर को 6% इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या होगा, ये होगी 6%। तो फिक्स
तो फिर एट द रेट ऑफ 6% जो है उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडिग्निफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी पड़ जाती है, सपोज करो बाकी के पार्टनर्स एट प्रेजेंट वहां पे नहीं थे और एक ही पार्टनर था, उसने क्या कर, उसको इमरजेंसी थी, किसी को पेमेंट करनी थी या कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करना था, कोई भी प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट करनी थी, तो उसने वो सॉल्व तो कर दी है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको उसका कुछ खर्चा हो गया, वो जब प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करनी थी उसको, उसमें उसका कुछ खर्चा हो जाता है, पर्सनल खर्चा उसका हो जाता है। तो क्या होता है कि एक तो उसको जजमेंट करने का पूरा पूरा राइट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ डीलिंग ऑफ द अदर पार्टनर्स ही हैज राइट टू टेक हिज बेस्ट जजमेंट। जो फैसला लेना है वो अपने बेस पे फैसला ले सकता है। ठीक है, दूसरा जो भी उस पर इनकर्ड करेगा, जो भी लॉस उस पर, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा, वो सारे के सारे की उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी। इंडिग्निफाइड मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि फर्म उसको पैसा देगी। इसके बाद आता है उसको राइट होता है कि वो फर्म से पैसा उसको मिल जाएगा। वो नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पार्टनर्स। हर पार्टनर को यह अधिकार होता है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो उसको मना कर सकता है। ठीक है, सपोज करो कि उसको लग रहा है कि इसके पार्टनर के आने से हमारा जो फर्म है उसको एक लॉस हो जाने वाला है, तो वो उसको मना कर सकता है कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे इसको पार्टनर्स। इट मीन्स एक तरह से उसके पास वीटो पावर होती है कि वो अगर चाहे तो वो किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है, उसको नॉट अलाउड कर सकता है। या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पार्टनर। इसके बाद टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। इसके बाद क्या होता है कि फर्म को प्रॉपर नोटिस देकर वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। प्रीवियस नोटिस उसको देगा फर्म को और वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ द these are the rights of a partners in a partnership firm। या तो क्या हुआ, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, टू बी कंसल्टेड बाय द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो, receive the interest at an agreed rate of interest if he has advanced the loan in case of absence of partnership deed 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रेट डिसाइड नहीं है, तो उसको 6% पर एट द रेट ऑफ 6% उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। साथ ही साथ वो जितने भी उस पर एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा वो सारे के सारे फर्म से लेने का उसको पूरा पूरा अधिकार होता है। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है, नॉट अलाउड कर सकता है। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस देकर वो जो है फर्म को प्रॉपर नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। दीज आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओके, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा वो आप पे पहुंचती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। ओके।